अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक पीरियड को, जिसको प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी कहते हैं द पीरियड आर द ड्यूरेशन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टिल बर्थ। मतलब कि जब एक एग को फर्टिलाइज़ किया जाता है उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म जितनी ड्यूरेशन भी अपनी मदर की बॉडी के अंदर गुजारता है तो उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड। और ये ड्यूरेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का या 38 to 40 वीक्स का, या अगर हम इसके डेज़ में काउंटिंग करें तो ये बनते हैं 270 से 280 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली। इन 9 मंथ्स में ईच 3 मंथ्स को कहा जाता है एक ट्राइमेस्टर। तो 9 मंथ्स है, इट मीन के टोटल 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं एक जेस्टेशन पीरियड में। अब इन ट्राइमेस्टर्स में क्या क्या चेंजेस आती हैं उस ऑर्गेनिज्म में, अब हम उन चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मंथ है जेस्टेशन पीरियड का वो आ जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ आ जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th, 8th और 9th मंथ आ जाता है जेस्टेशन पीरियड का। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है वीक फर्स्ट से टिल 12th वीक तक ये चलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्टार्ट होता है विद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम डे फर्स्ट कंसिडर करते हैं। इस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बनता है जाइगोट। फिर इस जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और इससे बनता है मोरूला। ये मोरूला डे थर्ड पर या डे फोर्थ पर यूट्रस के अंदर आ जाता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है। इसके सेल्स की रीअरेंजमेंट होती है, इसके सेल्स की डिफ्रेंसिएशन होती है। सेल्स अपने आप को सिंगल लेयर की सूरत में बाहर की तरफ अरेंज कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और इनर साइड पे कुछ 20 to 30 सेल्स अरेंज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इनर सेल मास, या हम उसको कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। और इसी दौरान में उस एम्ब्रियो में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी अपेयर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। तो जब ब्लास्टोसील की कैविटी एम्ब्रियो में अपेयर हो जाए तो उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। इस ब्लास्टोसिस्ट की आउटर ट्रोफोब्लास्टिक लेयर अपने लिए आउटर साइड पे एक दूसरी लेयर बना देती है, जिससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एराइज होते हैं, जिनको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई उस ब्लास्टूला को एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर तक ले जाकर एम्बेडेड कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन डे 7 पर स्टार्ट होती है और डे 10th पर या डे 12 पर जाके कंप्लीट हो जाती है। बाद में ये कोरियोनिक विलाई कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्लासेंटा। तो तकरीबन 4th वीक तक प्लासेंटा बन जाता है। इस ब्लास्टोसिस्ट में मज़ीद चेंजेस आती हैं और वीक 3 में इसको गेस्टुला में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बन जाते हैं। तो उनसे फिर अपने सेपरेट रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब कि ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 5th वीक में बॉडी के ज़्यादातर ऑर्गन्स बन जाते हैं, मतलब कि ब्रेन बन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, हार्ट बन जाता है, और इवन के 5th वीक में हार्ट अपना काम भी स्टार्ट कर देता है, मतलब कि पंपिंग स्टार्ट कर देता है। हार्ट हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो कि सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करता है। और इस ट्राइमेस्टर में जो एम्ब्रियो की बॉडी की शेप होती है वो सी शेप्ड होती है, मतलब कि थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है उसकी बॉडी। और इसी ट्राइमेस्टर में जो एम्ब्रियो है उसके फेशियल फीचर्स अपेयर हो जाते हैं। उसका फोरहेड बन जाता है, उसकी चिन बन जाती है, उसके चीक्स अपेयर हो जाते हैं, जॉज बन जाते हैं, माउथ बन जाता है, उसके टाइनी नॉस्ट्रल्स बन जाते हैं, उसकी नोज़ अपेयर हो जाती है, उसके अपर लिप्स बन जाते हैं, आई के लेंस बन जाते हैं, आइज़ बन जाती हैं, एयर्स बन जाते हैं इसमें, उसके आर्म्स, उसके लेग्स, उसके फिंगर्स, उसके टोज़, उसकी नेल्स बन जाती हैं। और जो बॉडी कर्वेचर सी शेप थी, अब वो बॉडी स्ट्रेट हो जाएगी। और स्टार्ट ऑफ 3rd मंथ से हम इसको फीटस कहना स्टार्ट कर देंगे टिल बर्थ। तो ये हमने उन चेंजेस को स्टडी किया जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है। 5th वीक में बॉडी के ज़्यादातर ऑर्गन्स बन जाते हैं। अब हम स्टडी करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाली चेंजेस को। 13th वीक से स्टार्ट होता है और 24th वीक तक सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है। इस ट्राइमेस्टर में वो ऑर्गन्स जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बने हुए होते हैं उनमें मैचुरेशन होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में।
तो इस ट्राइमेस्टर में जो मेजर इवेंट है उसमें एक इवेंट ये है कि फीटल सेक्स कैन बी आइडेंटिफाइड। हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में कि जो फीटस है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। फीमेल है अगर तो उसके ओवरीज बन जाते हैं, उसका यूट्रस बन जाता है। और अगर मेल बेबी है तो उसके टेस्टिस डिसेंट डाउन हो जाते हैं, बॉडी से बाहर आ जाते हैं नीचे की तरफ स्क्रोटल सैक्स में। फीटस के एयर फंक्शनल हो जाते हैं, वो हेयरिंग स्टार्ट कर देता है। पहले उसके एयर्स स्कल्प के साथ अटैच हुए होते हैं, लेकिन जब सेकंड ट्राइमेस्टर आता है तो जो उसकी एयर पिना है वो कड़े हो जाते हैं और वो सुनना स्टार्ट कर देते हैं। जो हेड का साइज़ होता है वो बॉडी के लेंथ का हाफ साइज़ होता है, मतलब कि हेड का साइज़ बड़ा होता है। ऑर्गन्स मेच्योर हो रहे होते हैं इस ट्राइमेस्टर में, बॉडी के ऊपर हेयर्स अपेयर हो जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। फिंगर जो कि बनी हुई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उन पे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं और ये फिंगरप्रिंट्स हर एक इंडिविजुअल के अपने सेपरेट होते हैं। स्किन के नीचे फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, स्किन के नीचे मसल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सबसे ज़्यादा जो बॉडी में चेंजेस आती है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के 5th मंथ में आती हैं। तो ये हमने पढ़ा सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाली चेंजेस को। अब हम स्टडी करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाली चेंजेस को। तो थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 25th वीक से और ये कंटिन्यू रहता है टिल बर्थ तक। तो इस ट्राइमेस्टर में बॉडी ग्रो करती है। फीटस गेन वेट अप टू 28 ग्राम्स पर डे। ब्रेन की एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है, आइज़ की एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है, मसल्स फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बेबी है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो मदर है वो उसकी मूवमेंट को फेल्ट कर सकती है, फील कर सकती है। जो बेबी किक लगा रहा होता है उस यूट्रस के अंदर तो उसको मदर फील कर सकती है। और जो लास्ट वीक होते हैं इस ट्राइमेस्टर के तो उसमें बेबी का हेड नीचे की तरफ आ जाता है। पहले बेबी का हेड ऊपर की तरफ होता है, लेकिन इस ट्राइमेस्टर के एंड में वो नीचे आ जाता है, पेल्विक कैविटी में नीचे की तरफ डिसेंट डाउन हो जाता है। और जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो जो एमनियोटिक कैविटी है उसमें जो फ्लूइड है वो बर्स्ट हो जाता है, बॉडी से वो फ्लूइड रिलीज़ हो जाता है विजाइना के थ्रू, जिसकी वजह से बेबी का हेड इन कंटेक्ट में आता है प्रेशर रिसेप्टर्स के साथ। तो उन प्रेशर रिसेप्टर्स की वजह से इम्पल्स जनरेट होता है जो कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीटोसिन आता है और इस यूटेराइन लाइनिंग के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी हो जाती है। तो 40 या 38 वीक्स में वो बेबी डिलीवर हो जाता है। उसकी जो लेंथ होती है वो 18 से 20 इंचेस तक होती है और उसका जो वेट है वो 6 से लेकर 9 पाउंड्स तक होता है। अगर हम केजी में इसके वेट की बात करें तो ये बनता है 2.7 से 3.95 तक। डिफरेंट जो बेबीज़ हैं उनमें डिफरेंट वेट हो सकता है और इस तरीके से थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में बेबी डिलीवर हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा उन चेंजेस को जो कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आ रही होती है। आपने याद रखना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में बॉडी ग्रो करती है।